हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKAS के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में और उसका सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पता है कि स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, जो आपको पता ही है कि जो भी मतलब अब यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है 11 जुलाई को, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था जो पिछली वीडियो में डाली थी कि सिलेबस की भी आप एक वीडियो बना दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिलेबस की यहाँ पे वीडियो और बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने UPSC CDS, ठीक है, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, तो उसका एग्ज़ाम यहाँ पे पास किया है। और उसका और JKPSC प्रीलिम्स का और जो UPSC का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर है। तो मैंने गाइस यहाँ पे CDS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आप JKPSC एग्जामिनेशन को पास करने में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सारी चीज़ें हैं इसके सिलेबस के बारे में, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आजकल जो ट्रेंड है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके दो पेपर्स रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके दो पेपर्स यहाँ पे रहते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो यहाँ पे कैसे चलते हैं। तो जो पहला पेपर होता है गाइस वो होता है जनरल स्टडीज़ का, और दूसरा पेपर आपका यहाँ पे CSAT का होता है। तो जो फ्रेंड्स CSAT का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जो आपका CSAT का जो आपका दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। इसको आपको सिर्फ को क्वालिफाई करना होता है, उसमें आपको 33% मार्क्स यहाँ पे लेने पड़ते हैं। ये 200 मार्क्स का होता है, तो अराउंड आपको 67 मार्क्स यहाँ पे गाइस आपको ये चाहिए होते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके बाद फ्रेंड्स, हम जो जनरल स्टडीज़ होता है, ठीक है, जनरल स्टडीज़ आपका 200 मार्क्स का होता है, और इसके नंबर जो फाइनल एग्जामिनेशन में काउंट होते हैं, आपका मेरिट बनता है कि आप यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम GS का यहाँ पे सिलेबस देखते हैं। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे आजकल जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो करंट अफेयर्स, इनकी काफ़ी यहाँ पे वैल्यू हो गई है एग्जामिनेशन में। तो अराउंड 10 क्वेश्चंस गाइस, आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसके लिए आप यहाँ पे वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन आपको ये मिल जाएंगे, और मैगजीन से भी इनको फॉलो कर सकते हैं। तो अराउंड 1 ईयर, ठीक है फ्रेंड्स, अराउंड 1 ईयर पीछे तक करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ नेशनल इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मतलब सिलेबस का पोर्शन है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे फॉलो करते हैं। स्पेक्ट्रम की बुक होती है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री मतलब 1853 ऑनवर्ड्स, तो वहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। तो जो गाइस यहाँ पे लूसेंट का बुक होता है, आप उसको उससे रिवाइज कर सकते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम से बढ़ के लूसेंट की बुक से आप इसको रिवाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में से भी गाइस यहाँ पे अराउंड 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये आपको पता है कि 11th और 12th का NCERT यहाँ पे पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करता है, और करंट अफेयर्स आपके मैगजीन से यहाँ पे कवर होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे 11th एंड 12th NCERT यहाँ पे रहती है जो ज्योग्राफी है यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड की। तो इसके लिए गाइस ये सारी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक को ही मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे प्रेफरेंस करते हैं। और पॉलिटी के गाइस यहाँ पे अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड्स, ये अगर कोई भी मतलब कोई भी पर्सन अगर इस बुक को यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर इसको कोई पढ़ता है, तो फ्रेंड्स वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन बड़ी आराम से मतलब यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। तो गाइस, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, और जो सिलेबस यहाँ पे रहता है आपको पता है कि गवर्नेंस है, और पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, इश्यूज, राइट्स जो भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का सिलेबस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम लक्ष्मीकांत। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको पता है कि आजकल जो इकोनॉमी है ये काफ़ी करंट क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वहाँ से, बजट होता है वहाँ से, तो और बाकी जो बेसिक इकोनॉमिक्स है तो उसके लिए गाइस आपको 11th क्लास की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो यहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो
बाकी फ्रेंड्स ये है कि जो इकोनॉमिक्स का है वो मोस्ट ऑफ द करंट ही रहता है, तो करंट जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, ठीक है, डेमोग्राफिक्स, और इसके बाद जो मैंने आपको बोला कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो इश्यूज़ दिए होते हैं तो वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया अब एग्जामिनेशन का। अराउंड 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली एंड दिस हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये फ्रेंड्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ही मैंने आपको बोल दिया कि इसमें से 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये मोस्ट नेगलेक्टेड पार्ट भी है स्टूडेंट के बेसिस पे। तो जनरल साइंस फ्रेंड्स आपको पता ही है, ठीक है, तो जनरल साइंस आपके भी यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये टोटल होता है यहाँ पे 200 मार्क्स का, ठीक है, 200 मार्क्स का। और पिछली बार जो JKPSC का यहाँ पे कट ऑफ रहा था ओपन मेरिट के लिए वो था 92 के अराउंड, ठीक है, और उस टाइम यहाँ पे ओवरऑल पोस्टर्स थी 70 पोस्टर्स। तो 92 आउट ऑफ 200 फॉर ओपन मेरिट इन 2018 एग्ज़ाम। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो CSAT का एग्जामिनेशन होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी सिलेबस है ये रीजनिंग, कंप्रहेंशन इंग्लिश का, ठीक है, और एप्टीट्यूड यहाँ पे रहता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो सिंपल और जो स्ट्रेटजी है, अब गाइस ये डिपेंड करता है कि जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो उनके लिए तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है फ्रेंड्स, लेकिन जो आर्ट्स स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसको क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है। 67 मार्क्स इसमें आपको लेने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे बेसिक और जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अराउंड 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी आसानी से यहाँ पे आप इसको पास कर सकते हैं। और बाकी फ्रेंड्स जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, इंग्लिश जो उनका काफ़ी अच्छा है, तो वो उनके लिए कोई भी प्रिपरेशन इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स रिस्क नहीं लेना चाहिए और प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया अगर जाए तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे वीडियो में डिस्कस की हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई यहाँ पे आपको पक्का से दे दूँगा। थैंक्स गाइस एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। ओके गाइस, बाय।